अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं सुबह सुबह, मतलब सहरी के टाइम से, क्योंकि मैंने 2 डेज़ के सेम व्लॉग बनाए हैं अफ्तारी के। तो फर्दर मेरे पास अभी तक तो कोई कंटेंट नहीं था और ना ही रूटीन में कुछ न्यू था। सुबह सुबह वाली शक्ल को इग्नोर करें, क्योंकि हम लोग सोते तो नहीं हैं। खैर मैं तो पूरी रात जाग रही थी और अब सहरी का टाइम हुआ है, तो मैं बाहर से होकर रोटियां पकाकर अंदर आ चुकी हूँ। लेकिन अवैध साहब का वेट कर रही हूँ, जो गए हुए हैं नान लेने और दही लेने। रोटियां पकाई हैं और नान भी मंगवाए हैं। 2 टाइप्स के लोग हैं, 2 टाइप्स के लोग भाई। कई लोग नान खाते हैं और कई लोग रोटियां खाते हैं। तो मैंने आज बच्चों को भी उठाना है, क्योंकि इब्राहिम ने भी रात को कहा था उन्होंने रोज़ा रखना है, तो आमना ने भी रोज़ा रखना है। मैं उठाती हूँ बच्चों को, ताकि आई भी अगर रोज़ा रखना है तो उठ जाओ। माशाल्लाह, ही इज़ टू मच एक्साइटेड। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला कैसे इन लोगों में, इन बच्चों में सब में शौक़ पैदा करे और ऐसे ये लोग रखे रोज़े। आमना को भी उठा देते हैं। बाकी सब कुछ तो मैं टेबल पर रख के आ चुकी हूँ, लेकिन ये कि अवैध साहब आएंगे तो मज़ीद जो चीज़ें बनने वाली हैं वो उनके आने के बाद ही बन सकती हैं। उनमें शामिल है लस्सी, और अवैध साहब आते हैं तो फिर बनाते हैं लस्सी भी। ऑलमोस्ट टेबल जो है ना उस पर रख दिए हैं सामान सारा, बर्तन रख दिए हैं और अभी भी आ चुके हैं। अभी भी आ चुके हैं। आप बाहर रह गए थे, सर्दी से ना पूरा फिर सर्दी हो गई है बाहर। जाने दो, चलो सामान दो, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि रोज़ेदारों टाइम गया। थैंक यू सो मच। मैंने बनाए हैं सहरी में आज खाली बोल, क्योंकि रोज़ा ही रखना है तो सबर का रोज़ा है। खाली बोल के साथ नान खा लेते हैं। आज हमने सहरी में बनाए हैं पाए। पाए दिख तो नहीं रहे, लेकिन अभी खाते हैं तो बताते हैं। ये वो हिसाब तो नहीं है। क्या हिसाब? मेरी वीडियो क्यों नहीं बनती? क्या हिसाब? मुझे याद भूल गया ना, बड़े अरसे बाद जब लोग व्लॉग में आते हैं ना तो याद भूल जाता है। मैंने शेव कल करवाई है ना, इसलिए मैं व्लॉग में मुझे याद भूल गया ना। अब आप ही आते हैं व्लॉग में। मैंने कहा ये वो हिसाब तो नहीं है ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ मैं बड़ी दूरों मच्छी फड़ के ले आया। बड़ी ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਆਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, तो पता नहीं कितों फड़ के ले आया। नहीं, हम खाते हैं, अभी देखते हैं। हमें मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं अंदाज़ा। बहरहाल लस्सी का डिपार्टमेंट आप संभालें और मैं पाए डिश आउट करती हूँ, क्योंकि मैं रोटियाँ पका के रखी। ओह सॉरी, अब तो रोज़ा नहीं था। अच्छा चलो। मुझे हैवी डरा दिया सहरी के टाइम में। थोड़ी खाने क्यों तो मैंने सुक्की दे दे, तो चोपड़ी जान दे, सुक्की रोटी दे दे। चलो जी, सहरी करके तो हम लोग सो गए थे, तो फिर अभी उठे हैं। भैया को स्कूल से छुट्टी का टाइम है, उसको स्कूल सहरी करके सोकर इब्राहिम को स्कूल भेजा। अब स्कूल भेजने के बाद सो गई, दोबारा उठी, अब तीसरी दफ़ा उठी हूँ सोकर। तो अब इब्राहिम को जा रहे हैं स्कूल से लेने के लिए। एक बात, दूसरी बात ये है कि आज उसका रोज़ा है, तो मुझे ज़्यादा तरस आ रहा है। हालांकि हम भी माशाल्लाह रोज़े रख के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल पढ़ते रहे हैं, जाते आते रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों है अब माँ बनी हूँ तो ज़्यादा तरस आ रहा है इब्राहिम के रोज़ा रखने पे। ऐसे जैसा मुझे लग रहा है पता नहीं उसको रोज़ा फील ना हो रहा हो। तो चलो चलते हैं। वैसा को मैंने जगा दिया, सिर्फ 6 आवर्स की नींद हम दोनों पूरी करते हैं ड्यूरिंग रमज़ान, क्योंकि माशाल्लाह नाइट की भी अपनी ड्यूटी और सुबह के टाइम की भी। तो अब चलते हैं स्कूल, इब्राहिम को स्कूल से ले आते हैं, फिर आकर आगे की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैं तो हो गई हूँ रेडी भैया को स्कूल से लाने के लिए, लेकिन आज है फ्राइडे, ये तो मैं बताने ही भूल गई। हैप्पी फ्राइडे टू ऑल। और रमज़ान का जुम्मा है, तो फिर सबको मेरी तरफ से इतने प्यारे फ्राइडे की बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मैंने सोचा मैं अपने बालों में कर लेती हूँ ऑयलिंग, तो उसका वेट करते हैं। मुझे नहीं पता ग्लासेस का, आमना को शायद पता है। बाहर इतनी कड़ाकी धूप पड़ रही है, मैंने ना तेल रख दिया धूप में। जब तक हम आते हैं इब्राहिम को लेकर तब तक ऑयल होता है मेल्ट। तो किस पे? चलो मैं दे देती हूँ। बाहर इतनी प्यारी धूप है, तो अब ऐसा आपको ना अभी छींके शुरू हो जानी। उन्होंने कहा मेरे वास्ते ले आओ ग्लासेस, तो ग्लासेस देखो केड़े जेड़े। अब ये लगा कर जाएंगे, तो देखते हैं। इब्राहिम को तो हमने ले लिया स्कूल से। भाई कैसा रहा रोज़ा आपका? शुक्र है अल्लाह का। हम चलते हैं अपने नए जहाज पे घर, अभी घर जाकर हम कंटिन्यू करते हैं। फ़ायदा है आमना का, है आमना, ये फ़ायदा है जी आमना का। मैं गई हुई थी इब्राहिम को लेने स्कूल से, तो मेरा रूम था फुली मैसी, क्योंकि रात में और अवैध सब जाग रहे थे। मैं कर रही थी अपने एक प्रोजेक्ट पे काम, अवैध सब कर रहे थे अपने एक प्रोजेक्ट पे काम। तो हमने फुली खलाना डाला होता है रूम में रात बराती। आई बी व्हाट आर यू डूइंग यार? देखो ज़रा
रख दो मेरी जान, आके फ्रेश हो और जुमे की नमाज पढ़ने चलो। बाकी ये कि मैं थी फ्री आज, वाकई आज फुली फ्री है, आज फुल डे हम लोग फ्री हैं, कुछ भी नहीं करना कराना, क्योंकि आज इफ्तारी है हमारी मेरी मदर की तरफ। तो हम लोग रेडी होने से पहले मेरा मन है कि मैं अपने हेयर्स में कर लूँ ऑयलिंग। इट्स नॉट अ कोको कोला ब्रांड ये कोको कोला ऑयल नहीं है। आई भी यार आपका रोज़ा है बेटे, अपनी उल्टी हरकतें देख लो ज़रा। इन्होंने ना स्कूलों आया कहना मुझे टैंग बना दो, मैंने कहा हाई ये क्या था, मैं सुबह से परेशान हो रही हूँ, आपका रोज़ा है और आप मज़े से टैंग मांग रहे हैं। तो मैंने ना हेयर ऑयलिंग करनी है। चलो तो फिर ऑयलिंग करते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर उसके साथ साथ जो भी फर्दर रूटीन है, क्योंकि रेडी होने से मुराद तो यही है कि उधर जाने से थोड़ी देर पहले हम तैयार होंगे, क्योंकि आज तो जितना मर्जी टाइम से पहले कोई चला जाए बाद में चला जाए, हमारी दावत तो है अफ्तारी की। तो रेडी होते हैं, तो अपने घर की रूटीन जो है फर्दर वो दिखाती रहती हूँ, देखते रहते हैं क्या करना क्या नहीं करना, बस। चलो ये गिफ्ट किस खुशी में पैक हो रहे हैं, गिफ्ट किस खुशी में पैक हो रहे हैं। हम तो जा रहे हैं अफ्तारी पे और वहाँ पर ना किसी की बर्थडे है। आज पहली बार इन लोगों ने शलवार कमीज पहनी है ना, हाय अल्लाह, पता नहीं मेरे बच्चों को ना शलवार कमीज नहीं पहननी आ रही। हम जा रहे हैं मम्मा की तरफ, बेशक हम लोग अफ्तारी पे जा रहे हैं, लेकिन ये गिफ्ट लेके जा रही हूँ मैं उनके लिए एज अ ईद का गिफ्ट लेकर जा रही हूँ। मैंने एक गिफ्ट तो पैक कर लिया, अनदर गिफ्ट मेरे पास है एक डेकोरेशन, एक मेरा एक डेकोरेशन एक भाभी का, एक डेकोरेशन एक भाभी का, और ये है मेरी मदर का। ये मैंने मम्मा के लिए लिया है, होप शी विल लाइक इट। और मैं चलती हूँ इनको पैक करने के लिए। मैंने लगा लिया बालों में तेल, और मुझे अभी एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली है कि हम दोनों के हमारे वॉशरूम के ऊपर जो गीज़र लगा है उसका जो गैस है वो फिनिश हो चुका है। तो अब हम लोगों को इफ़ यू वांट टू टेक बाथ पहले जाए और गैस भरवाएं। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए उठ किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी बड़ा टाइम है अफ्तारी में, अभी तो 2 भी नहीं बजे और 6 बजे रोज़ा खुलना है। ओह इतना आपके आगे जगह है, जितना बड़ा सिलेंडर आगे रख लिया आपने। गैस का नशा कर रहा हूँ। अल्लाह माफ करे, रोजे की हालत में आप कुछ नहीं खा पी सकते सिवाय गैस के, आप गैस का नशा कर सकते हैं। तो तुसी क्या करते हैं जी, देखने वाले भी गलत मशवरा दे रहे हैं। देखने वालों एक सिलेंडर है मेरे हाथ में और एक सिलेंडर है वैसा आपके पास। आ रहे हो कि नहीं? आधी कमाई तो मेरे ख्याल गैस भरवाने में ही चली जाती है। सही बात है। नहीं अब सोलर लगवा लिया ना, अच्छा तो अब ये अगले सीजन में है ना ये गैस, ये जो अपना गीजर है अच्छा वो भी इलेक्ट्रिक करा दिया अच्छा, ताकि मुफ्त वाले मजे से। दिन ब दिन ना रेट बढ़ी जा रहा है, ये देखो रेट हमारी बिजली ज्यादा बन रही है, हम कंज्यूम कम कर रहे हैं। सर्दियों में वैसे भी ज्यादा ही बनती है, एसी चलते नहीं है, गीजर चलो क्यों आएंगे। फिलहाल तो हमने 2 सिलेंडर भरवा लिए, अब चलते हैं घर। टाइम हो गया है 4:30। मेरा ख्याल है जहाँ तक अब मुझे रेडी होना शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो मेरे माशाल्लाह जुम्मे की नमाज के टाइम से ही तैयार बैठे हुए हैं। तो अब मैं भी चलती हूँ फॉर टेकिंग शावर। चलो अच्छा किया, अभी जाते वक्त फिर पहन लेना, ठीक है ठीक है। दाऊद और इब्राहिम ने अपनी अपनी वेस्ट कोट रिमूव कर दी है। वाकई वेदर थोड़ा बहुत अप डाउन होता है ना, हालांकि मुझे तो सर्दी ही लग रही है। चलो आई एम गोइंग फॉर टेकिंग बाथ, तो फिर आकर लोग कंटिन्यू करते हैं, रेडी होते हैं ताकि हम ऑन टाइम रहें, और ऐसा ना हो कि हम पहुँचे और हम हाथों में खजूर पकड़ी भी हो और जाकर कहें जी हाँ हम अफ्तारी पे आ गए। नहीं, मैं जाना चाहती हूँ बस टाइम से थोड़ी देर पहले, एटलीस्ट थोड़ी देर पहले तो इंसान को जाना चाहिए, अपने बहन भाइयों को देखें, मिलें एक दूसरे को। पता नहीं आज कितने दिन बाद एक गेट टुगेदर है जिसपे हम लोग इकट्ठे होने लगे। थैंक्स टू मम्मा पापा, क्रेडिट गोज़ टू हमारी फैमिली के जितने भी इवेंट्स हैं ना, सब क्रेडिट गोज़ टू मेरे पेरेंट्स। मतलब अगर उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमें ये सेलिब्रेशंस के वेज बताए हैं, छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए, कि ज़रूरी नहीं कि इससे आपकी मुशाबियत नॉन मुस्लिम से ही होती है कि वो लोग ये वाला इवेंट करते हैं, वो लोग ये वाला इवेंट करते हैं। आप लोग इग्नोर क्यों नहीं करते नेगेटिविटीज़ को? खैर जो लोग करते हैं उनके लिए है, स्पेशली सबके लिए नहीं है। आई नो हर कोई एक जैसा नहीं है। बहरहाल मैंने सोचा था इस मंथ में हम ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जिससे कोई भी हर्ट हो। सो आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनी वन। तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मैं अब रेडी होती हूँ तो फिर ब्लॉग साथ साथ बनाती हूँ और दिखाते हैं कि हम लोग कब निकले, वहाँ क्या क्या खाया, कौन कौन आया हुआ है, अ टाइप ऑफ ईद गैदरिंग। तो फिर चलते हैं मम्मा की तरफ, लोग उधर जाकर कंटिन्यू करते हैं। टाडा, मैं हो गई रेडी, गोइंग फॉर अफ्तार पार्टी। एज यूजुअल वी आर लेट। हम लोग हो गए हैं दोबारा से वक्त के पाबंद ना होने के बावजूद। देखो 6:45 और 6:15 बजे रोज़ा खुलना है। हमने जाना था गाड़ी पे, हमने प्लान किया कि वैसा हमें छोड़ा
आते हैं औशान पे, नहीं मिंटू से कि वैसा हमारे साथ चलते हैं औशान पे। तो हमने प्लान किया कि हम सारे लोग जाते हैं गाड़ी पे। नहीं लेके जानी चीजें, जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर लो। मैं नहीं लेके जाऊंगी। चलो ठीक है मेरी जान, मेरा बहुत प्यारा बेटा है। अच्छा फिर मैंने अब ऐसा आपसे कहा कि वहाँ होगा रश इस टाइम पे, क्योंकि उनके रोड पे होती है बहुत सारी समोसे पकोड़े और चिकन रोल की शॉप्स। तो ये ना हो कि हमारी गड्डी फंस जाए और फिर हमारा रोज़ा खुल जाए रास्ते में। तो आप ऐसा करो कि आप बाइक पे लगा लो चक्कर पे चक्कर, क्योंकि डैडी चले गए सीधा मम्मा की तरफ और हमने जाना है ऑन बाइक। तो हमने अब ऐसा आपको भेज दिया, आप मामा और आमना को छोड़ने गराज की लाइट चला देते, क्योंकि हमने हाँ बाइक पे जा रहे हैं। आप कह रहे थे ना आपने बाइक पे जा रहे हैं। ये देखो ये शलवार कमीज का हाल है मेरे बच्चों का। ये देखो ये देखो ये देखो, ये ना इनको ना शलवार कमीज एक्चुअल पहननी नहीं आती, इन्होंने कभी भी नहीं पहनी शलवार कमीज, और मैंने रो धो के आज पहनाई जस्ट बिकॉज कि आज फ्राइडे है और एक नया सूट फजूल हैंग हुआ है रिदा आपी की शादी का। तो चलो आज पहनो और इसको पुराना करो, अच्छी गैदरिंग है, अच्छे गेट टुगेदर है, तो चलो पहन लेते हैं। अच्छा बहरहाल अब अवैस साहब का हम वेट कर रहे हैं, हम सब है रेडी, इब्राहिम भी, दाऊद भी। इब्राहिम कैसा लग रहा है भाई, रोज़ा तो नहीं लग रहा मिट्ठू? शुक्र है अल्लाह तेरा, अल्लाह पाक आगे भी इन लोगों को रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल करे। भाई हमारी इबादतें कबूल हों, ये सबसे बड़ी और बेहतर दुआ है। अल्लाह का वास्ता है हम लोगों को भी जन्नत में लेकर जाओ अपने साथ, अपने लिए दुआ करते हो, हम लोगों को भी दुआओं में याद रखा करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छे लफ्ज़ों में, अल्फाज में, अच्छे अच्छे मकाम पर याद रखा करो। आप सब हमारे अपने और हम सब इकट्ठे इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, तो क्यों ना हो एक दूसरे के लिए जन्नत में जाने का जरिया बने। तो चलो अब हम चलते हैं मामा की तरफ, बाकी सब लोग उधर जाकर कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोगों ने आज इफ्तार पार्टी में कैसे एंजॉय किया। मैं और बच्चे तो माशाल्लाह रेडी होकर खड़े हुए हैं, जस्ट वेट कर रहे हैं हबी का। अब अवैस साहब पे डिपेंड करता है कि वो हमारा रोज़ा खुलवाते हैं रास्ते में या मम्मा की तरफ। मतलब कि मुझे तो लग रहा है कि हमारा रास्ते में ही रोज़ा खुल जाएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है 6:15 पे रोज़ा खुलता है और अब 6 बजने में पूरे 5 मिनट है। कि अवैस साहब को गए हुए भी टाइम हो गया, आने में भी टाइम लगेगा, जाहिर है पता नहीं क्या करते हैं। खैर कोई बात नहीं, सुबह से उठे एक ही काम की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हम लेट हैं वहाँ जाने के लिए। पता नहीं हम कहाँ लेट हो जाते हैं, हालांकि ना कोई रेस्ट करना था आज, ना कोई खाना पीना था, ना कुछ पकाना था, फिर भी हम लेट हैं। चलो खैर वेट करते हैं बाहर बैठकर, वरना रास्ते के लिए उठा लेते हैं कुछ खजूरें, तो ताकि अगर सपोज रास्ते में रोज़ा खुल भी जाए तो हम लोग रास्ते में खजूरें उठा लेते हैं। वी आर हियर, हम पहुंच गए और हम ऑन टाइम है। यहाँ बैठो जी मेरी जान। खड़े हो ना, ये देखो खड़े हो। ये देखो अरबी आ गया, अरबी, ये देखो अरबी आ गया, अरबी, ये देखो दुकान पे। तुम नहीं हो मेहमान? मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं रहमत नहीं हूँ। रहमत जी टेक चाहिए। इधर आप आ गए, इधर भी आ गए, इधर नहीं आए, ये भी फ्राई और यहाँ आकर ना बात हो गई फ्लैट खत्म, मतलब खत्म। इस कदर यमी और इस कदर डिलीशियस से मज़ा आ गया। थैंक यू। चले चले आकर ये किसने गिफ्ट दिया? हैप्पी टू यू का गिफ्ट है ये मेरा, मुझे दे दिया दादी भाई, हैप्पी बर्थडे। बढ़िया खूबसूरत है। बच्चों ने अपना यहाँ पे पार्टी मॉल बनाया है। ये देखो सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए पार्टी कर रहे हैं और पंखा देख कितना तेज चलाया है, तो भाई आना। अभी तो हम अफ्तारी करके उठे थे, अभी हम रोटी खाने आ गए। खाने में है मजेदार सालन। आखिरकार वो पल आ गया है जिसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। देह थकल का हाल है अफ्तारी से पहले की और अफ्तारी के बाद की। यार ना करो, इन्होंने हमारा मुंह धो दिया ये वाटर गन के साथ। इतनी गहरी में घर से तैयार होके आई थी। क्या आपको अब लगता मैं है अपनी कि मेकअप धुलने के बाद ये शक्ल ऐसे की रहती टड़ा। है? झूठ बोल रही है, अभी भी 1.5 किलो मेकअप लगा हुआ है। वो मैं मेकअप अपना दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या किया। इन्होंने कहा ना वाटर गन के साथ, ना वाटर गन के साथ बहुत ज्यादा उधम मचा। अब हम लोगों ने माशाल्लाह से इफ्तारी भी इंजॉय कर ली, खाना भी खा लिया। उसको पता नहीं डिनर कहते हैं कि लंच कहते हैं। अब विदाउट टी मेरा दिन खत्म नहीं हो सकता। मेरी पावर जो है ना वो आती है। चाय पीते हैं तो फिर घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं लोग, को घर जाके ख़त्म करेंगे। थैंक यू भाभी, थैंक्स फॉर द यमीएस्ट टी। पीना आप लोगों को चाहिए।
थैंक वो यू, इधर आ थैंक्स फॉर एवरीथिंग भाभी। चलना चल अब चल। चलो जी, हम आ गए घर और माशाल्लाह माशाल्लाह इट्स टू लेट नाउ। जब हम घर आए हैं बस ऑलमोस्ट हम 2 घंटे और रुकते तो हमारी सैरी भी वही हो जानी थी। बहरहाल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम, हर चीज़ सुपर डुपर, इंक्लूड अफ्तारी और डिनर और चाय, हर चीज़ का बहुत मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा तो आता है इंसान को मिल बैठ कर बातें करने का, बहन भाइयों से मिलकर बैठने का एक बहाना हो जाता है। बहुत अच्छा टाइम गुजरा। इब्राहिम तो घर आते ही माशाल्लाह सो गए हैं, लेकिन दाऊद इज प्लेइंग विद समवन। दाऊद आप किसके साथ खेलियां खेल रहे हो? मम्मा को भी दिखाओ। दाऊद हैव समथिंग न्यू इन आवर हाउस। हेलो खुशी, मम्मा इसको बात बनाना। इसको पेट बनाना है। किसने दिया ये पेट? मैंने नहीं दिया, ये नानो ने दिया है आपको। नानो ने, आप अंदर से लाई हो। लेकिन मुझे नानो ने दिया था ना। नानो से इसके ये दाऊद को दे दो, दाऊद को अच्छा लगेगा। आप नानो को थैंक्स बोलो। थैंक्स थैंक्स नानो। थैंक्स। और नानो कौन कहेगा? नानू ने कहूँगा। नानो को थैंक्स बोलना है ना। नानू थैंक्स। नानो ने आपको सरप्राइज गिफ्ट दिया है इतना पे। थैंक्स नानू। थैंक्स नानो, थैंक यू मामा फॉर एवरीथिंग। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके साथ सारी बहारें हैं, आपके साथ सारी खुशियाँ हैं। अब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा एक दिन हम लोगों ने जो मामा हाउस स्पेंड किया। अब व्लॉग को करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।